एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 10th पर थे। CD and GH are respectively the bisectors of the angles ACB and EGF such that D and H lie on the sides AB and FE। ओके, तो हमें ये तो पता चल गया ये यहाँ पर टच करेगा। CDGH। ओके, इफ ABC ट्रायंगल इज सिमिलर टू FEG, गिवन में चल रहा है हमारे पास ट्रायंगल ABC is similar to triangle FEG। शो करना है सबसे पहली चीज, शो पहली चीज CD/GH is equals to AC/FG। दूसरा, triangle DCB is similar to triangle HGE। उसके बाद थर्ड पॉइंट, triangle DCA similar to triangle HGF। तो सबसे पहले तो CD और GH को देखते हैं। CDGH, CD ये है, GH ये है। ACFG मतलब ऊपर वाला ट्रायंगल एंड छोटा वाला ऊपर वाला ट्रायंगल, इन दोनों को करना है सिमिलर। हमारे पास ये ऑलरेडी गिवन है बड़े वाले ट्रायंगल्स, मतलब कि मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल A एंगल F के बराबर है, एंगल B एंगल E के बराबर है, और एंगल C एंगल पूरे G के बराबर है। इसको बाद में मार्क कर देंगे। डबल ए से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। मैं साइड्स भी निकाल सकता हूँ वैसे तो, बट आगे देखते हैं। मुझे ये वाले दोनों ट्रायंगल्स चाहिए, ऊपर वाले दोनों। इन दोनों को कैसे सिमिलर बनाया जाए? अच्छा, उसके बाद बाइसेक्टर्स भी बोला है, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल बराबर है, और लॉजिकली C और G बराबर है, तो मैं इसको भी बराबर बोल सकता हूँ। 1 2 3 4 चारों एंगल्स बराबर, क्योंकि C और G आपस में बराबर है यहाँ की वजह से। और ये दोनों बाइसेक्टर्स हैं, ये दोनों एंगल्स बाइसेक्टर्स हैं, ये दोनों एंगल्स बाइसेक्टर्स हैं, आपस में सारे इक्वल हो गए। उसके बाद और क्या बोला हुआ है? और कुछ भी नहीं है। सो अगर मैं ये ऊपर वाला और ये ऊपर वाला कंसीडर करता हूँ, सो एक एंगल दूसरा एंगल, डबल ए से ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर। मतलब देखा जाए तो ये जो वाला पॉइंट है, ये वाला DCA HGF सिमिलर बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल। और यहाँ से ये पॉइंट निकल सकता है CPST। DCB नीचे वाला, HGE नीचे वाला, दोनों नीचे वाले। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, ये वाला C और ये वाला G, ये भी डबल ए से सिमिलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आंसर नंबर 11, बहुत इजी क्वेश्चन है। आंसर नंबर 11, फिगर दे रखी है और बोला है, ठीक है फिगर ही बनाते हैं पहले तो।
ये फिगर है, ये हमें परपेंडिकुलर बोला है और ये हमें परपेंडिकुलर बोला है। फिगर में मेंशन था E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB is equals to AC। सबसे important information, ABC isosceles triangle है, AB is equals to AC, AB और AC बराबर हैं, मतलब कि ये दोनों एंगल्स बराबर, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। इफ AD is perpendicular to BC, AD perpendicular to BC and EF perpendicular to AC, ये वाला प्रूव करो। हमें शो क्या करना है, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF, ABD ये वाला ट्रायंगल, ECF ये वाला ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगल को इक्वल शो करना है। तो पहली चीज तो ये एंगल और ये एंगल बराबर, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री बराबर। सो प्रूफ के अंदर कंसीडर ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF। पहला पॉइंट हम मेंशन करेंगे, एंगल बी, एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल AC, ए नहीं आएगा, FCE आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, बिकॉज AB इज इक्वल्स टू AC था। दूसरा, एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल F इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ दोनों, इन दोनों चीज़ों से हम बोल सकते हैं triangle ABD is similar to triangle ECF by AA similarity rule, by double A similarity rule। Next, answer number 12। Side AB and BC and median AD of triangle ABC। दो ट्रायंगल है, सबसे पहली बात, दो ट्रायंगल्स के बारे में बात हो रही है। A B C D Q R। साइड AB BC एंड मीडियन AD। मीडियन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो साइड्स को इक्वल बाइसेक्ट करता है। D, AB AC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to the sides PQ, PR, PQ, अच्छा सॉरी, AB, BC, PQ, QR and median PM। ये हो गया पॉइंट M। ये दोनों साइड्स आपस में बराबर। शो करना है हमें, गिवन में क्या गिवन है, गिवन है कि AB जो है वो किसके प्रोपोर्शनेट है, AB प्रोपोर्शनेट है PQ के, BC प्रोपोर्शनेट है QR के, और AD मीडियन जो है वो इधर वाली मीडियन की। ये रिजल्ट गिवन है और हमें टू प्रूव में है
ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, बड़े वाला ट्रायंगल। अब हम करेंगे क्या, हम लेंगे ये छोटे वाले ट्रायंगल्स। छोटे वाले ट्रायंगल में ए बी और पी क्यू की रेशियो तो प्रोपोर्शनेट है ही। ये किसके बराबर है, पूरा बी सी पूरा क्यू आर। तो अगर मैं बी सी का हाफ करूंगा और क्यू आर का हाफ करूंगा तो भी रिजल्ट सेम आएगा, प्रोपोर्शनल रहेगा, दोनों को हाफ से डिवाइड कर दिया। ओके, उसके बाद तीसरा एडी और पीएम तो हमको दे ही रखा है। तो अगर मैं प्रूफ करने पर आऊं, नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। ठीक है, और इन दो छोटे वाले ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के बाद मैं बोलूंगा कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, सी पी एस टी। और फिर मैं बड़े वाले ट्रायंगल्स पर आ जाऊंगा, एस ए एस। पहले मैंने करे छोटे वाले ट्रायंगल्स को कंसीडर, कंसीडर triangle ABD and triangle PQM। इन दो ट्रायंगल्स को लेने के बाद मैंने बोला as AB upon PQ is equals to BC upon QR is equals to AC upon PR। This implies AB upon PQ is equals to BC का हाफ अपॉन QR का हाफ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। दोनों को हाफ कर दिया, देयरफॉर क्या बन गया, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC का हाफ। हम बोल सकते हैं दैट AD प्लस AD BD प्लस CD का मतलब है BC, और इसको ट्वाइस BD भी बोल सकते हैं, ट्वाइस CD भी बोल सकते हैं। उसी तरीके से QM प्लस RM का मतलब है QR, और इसको हम ट्वाइस ऑफ QM भी बोल सकते हैं, ट्वाइस ऑफ RM भी बोल सकते हैं। सो BC का हाफ हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है ABD ट्रायंगल के हिसाब से 2BD। तो हाफ कर ही रहे हैं तो ये बन गया BD। और आपको हाफ करके अच्छा नहीं लग रहा तो BC को लिखो 2BD, QR को लिखो 2QM, और दोनों ऊपर नीचे 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, सेम ही बन जाएगा। आगे का सेम AC अपॉन PR। और इस रिजल्ट के थ्रू हम क्या बोल सकते हैं, therefore triangle ABD is similar to triangle PQM by double A similarity rule। अब ये दोनों सिमिलर हैं, दैट मीन्स एंगल B बराबर एंगल Q, CPST। एंगल B और एंगल Q बराबर हैं, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 माना, कंसीडर। अब हमको जो प्रूव करना है उसको लेते हैं, ABC एंड ट्रायंगल PQR। पहला तो मैंने बोला एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q फ्रॉम इक्वेशन 1। दूसरा, हमने
एक रिजल्ट गिवन था ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, गिवन था ये। इन दोनों के बेसिस पर हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस सिमिलैरिटी रूल, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन क्लियर? आपने लास्ट क्लास में कोई थ्योरम करी थी क्या? लास्ट क्लास में क्या हुआ था एक बार मैं बता देता हूँ। दिस क्वेश्चन इज क्लियर। लास्ट क्लास में हमने नहीं, थ्योरम कोई नहीं करी थी, एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही करे थे। थर्ड क्वेश्चन देखा था, फोर्थ क्वेश्चन देखा था ये वाला, उसके बाद फिफ्थ सिक्स सेवेंथ मैंने शायद होमवर्क दिया था, एट नाइन्थ और टेंथ से हम आज कर ही रहे हैं। आंसर नंबर 13। हाउ ए एंड ए बी डी सिमिलर टू पी एम क्यू। गलती से लिख दिया डबल ए, गलती से लिख दिया, दिस इज ट्रिपल एस, एस एस एस, तीनों साइड्स आर प्रोपोर्शनेट। आंसर नंबर 13। 13 में बोला है D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC सच दैट ADC बराबर BAC। ठीक है, तो एक ट्रायंगल बनाते हैं सबसे पहले ABC नाम का। ABC, उसके बाद हमसे बोला D एक पॉइंट है BC के ऊपर, BC के ऊपर D एक पॉइंट है, और किस तरीके का पॉइंट है, सच दैट ADC बराबर BAC। तो ऐसा करते हैं, यहाँ ले लेते हैं कुछ पॉइंट, ये है पॉइंट नंबर डी। हमें बोला कि एंगल ADC बराबर है एंगल BAC के, एंगल ADC बराबर एंगल BAC। ओके, शो करना है, बहुत जल्दी शो पर आ गए। CA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB इंटू CD। CA ये वाली साइड दो बारी है, CB और CD, मतलब कि दो ट्रायंगल्स कौन कौन से बने, दो ट्रायंगल्स कौन कौन से बने जिसमें ये साइड दो बार आती हो, ये CB आता हो और CD आता हो। हमारे पास दो ट्रायंगल्स, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो ट्रायंगल्स बनेंगे। कंसीडर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। ABC और ADC, बड़े वाला और ये छोटे वाला, ये तीनों साइड्स उसी में कवर होती हैं, चारों साइड्स एक्चुअली, सी ये दो बार है। इन दो ट्रायंगल्स में ट्रायंगल ABC का एंगल BAC बराबर है ADC के एंगल ADC के, गिवन। उसके बाद ट्रायंगल ABC का एंगल C और ADC का एंगल C कॉमन है, तो ये भी बराबर हो गया। Therefore both the triangles are similar by, नेमिंग बनानी पड़ेगी, बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल। नेमिंग ABC, एंगल A बराबर है D के, A बराबर है D के,
एंगल सी और एंगल सी लास्ट पोजीशन पर आना चाहिए, बीच में बचा ए, तो ये बना डी ए सी, ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद सी पी एस टी निकालेंगे, इस रिजल्ट के लिए हमें सी ए सी बी सी डी निकालना है। देयरफॉर सी ए, ये रहा फर्स्ट और थर्ड, सी ए अपॉन फर्स्ट और थर्ड, सी डी इज इक्वल्स टू, सी बी भी निकालना था सेकंड और थर्ड, सी बी अपॉन सी ए, सी पी एस टी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर गया, सी ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? सर कैन बी यूज पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम सत्यम यूज होती है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, यहाँ पर 90 डिग्री कहीं भी नहीं लिया हुआ। आफ्टर दैट आंसर नंबर 14, इसको मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी लेंदी क्वेश्चन, वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, हम बाद में कवर करेंगे, अभी के लिए टाइम नहीं है इसको करवाने का। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बट इसको नेक्स्ट क्लास में पक्का करवाऊंगा, जैसे करवाऊंगा अच्छे से इसको याद कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, पेपर में आ सकता है और काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। आंसर नंबर 15, एक वर्टिकल पोल है 6 मीटर का, शेडो बना रहा है 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम टावर कास्ट अ शेडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सो दो चीज़ें हैं, एक वर्टिकल पोल है, वो इस तरीके से आपका एंगल बना रहा है, सो ये सॉर्ट ऑफ बन गया इस तरीके से। ये है वर्टिकल पोल, ये वाला है टावर। पोल जो है 6 मीटर की शेडो बना रहा है, ये है 6 मीटर, और टावर जो है 28 मीटर लॉन्ग की शेडो बना रहा है, ये पूरी की पूरी है टावर की शेडो 28 मीटर्स की, तो ये बचा 22 मीटर्स। हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, और वर्टिकल पोल की, अच्छा सॉरी, वर्टिकल पोल की लेंथ थी 6 मीटर और शेडो बना रहा था 4 मीटर्स की, तो ये बन गया 24। हाइट ऑफ द टावर निकालनी है ये वाली। सो इस क्वेश्चन के अंदर 90 90 और ये एंगल तो बराबर ही है, क्योंकि सन यहाँ पर होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन एक तरीके से सेम होगा सन के लिए, चाहे
इसकी हाइट से देखें चाहे इसकी हाइट से देखें। सो हियर ABD ECD, triangle ABD is similar to triangle ECD by double A similarity rule। therefore हम क्या बोल सकते हैं, अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं सो ऊपर वाली साइड्स को छोड़ के ये वाली साइड्स को यूज कर सकते हैं। AB अपॉन EC इज इक्वल्स टू BD अपॉन CD। वैल्यूज डाल देते हैं, इनकी साइड्स उठा ली हमने, वैल्यूज डाली। AB का मतलब x, EC का मतलब 6, BD का मतलब 28, CD का मतलब 4। तो x की वैल्यू आ गई 32 मीटर्स, हाइट ऑफ द टावर। ओके, लास्ट क्वेश्चन 16। 36 42 क्या लिख दिया मैंने, 32 लिख दिया गलती से। 7 6 42, छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हो रही हैं आज। ये 7 पर कट होगा, 6 7 42। आंसर नंबर 16। AD and PM are medians of triangle ABC PQR where this। ठीक, सो दो ट्रायंगल्स हैं ABC एंड PQR। आगे बोला AD and PM are the medians of these triangles। A B C इसकी मीडियन, D P Q R इसका मीडियन, M। हमें बोला AD and PM मीडियंस हैं इस ट्रायंगल की वेयर ABC इज सिमिलर टू PQR। हमें बड़े वाले दो ट्रायंगल सिमिलर दे दिए, पीछे वाले क्वेश्चन में बड़े वाले ट्रायंगल्स को सिमिलर करना था, यहाँ पर बड़े वाले ट्रायंगल सिमिलर दे दिए और हमको प्रूफ क्या करना है, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। AB PQ ये साइड तो प्रोपोर्शनेट है ही AD एंड PM मीडियंस के रिस्पेक्ट में। अब हम बड़े वाले ट्रायंगल्स को जो सिमिलर दे रखा है वहां से निकालेंगे कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, उसके बाद छोटे वाले ट्रायंगल में आ जाएंगे। सो सबसे पहले जो ये रिजल्ट दे रखा है हमें, जो ये रिजल्ट दे रखा है यहाँ से हम क्या बोलेंगे, AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR CPST। इनकी साइड्स आर प्रोपोर्शनेट। तो क्योंकि BC बाइसेक्ट हो रहा है मीडियन की वजह से तो मैं इसको ट्वाइस ऑफ BD बोल सकता हूँ, और QR भी बाइसेक्ट हो रहा है मीडियन की वजह से इसको मैं ट्वाइस ऑफ QM बोल सकता हूँ। SAS से स्मॉल ट्रायंगल सिमिलर होंगे, उत्कर्ष ठीक है, बट SAS लगाने के लिए भी इन एंगल्स को इक्वल और इन साइड्स को प्रोपोर्शनेट बताना पड़ेगा पहले। सो AB अपॉन PQ तो एज इट इज, BC को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ BD और QR को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ QM। 2 से 2 कैंसिल, इसको हमने कर दिया फर्स्ट इक्वेशन मार्क। AB अपॉन PQ बराबर BD अपॉन QM।
एम, पहली चीज। ऑल्सो एंगल ए बी सी बराबर एंगल पी क्यू आर सी पी एस टी, एंगल्स भी बराबर होंगे। इसको मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस के बेसिस पर हम क्या बोल सकते हैं, इन दो इक्वेशंस के बेसिस पर हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम बाय एस ए एस सिमिलैरिटी रूल। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम जो रिजल्ट चाहिए हमको ए बी के नीचे क्या आएगा पी क्यू, आगे चाहिए ए डी के नीचे क्या आएगा फर्स्ट और थर्ड की वजह से पी एम, हमें यही चाहिए था। ओके तो इसके बाद एक नई थ्योरम है, उससे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं और नेक्स्ट क्लास में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे जाएंगे। इम्पोर्टेंट थ्योरम है काफ़ी। थ्योरम नंबर कौन सी है, इस चैप्टर की थ्योरम नंबर कौन सी है, 6.8। अरे मेरे हिसाब से बताओ ना, मेरे नोट्स के हिसाब से हम कौन सी थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं, थ्योरम नंबर वैसे भी 6.8 आप पता नहीं कहाँ ही चले गए। टू थ्योरम बोलती है द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर triangles is equal to the ratio of their corresponding sides। रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर साइड्स के लिए अगर बाई चांस कोई ट्रिकी क्वेश्चन आता है मीडियन भी चलेगा, बाई चांस अगर मीडियन के रिस्पेक्ट में बोला हो क्वेश्चन वो भी चल सकता है। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि थ्योरम का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, अब तो बता रहा हूँ एक सेकंड, दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो गिवन में हमारे पास होना चाहिए, थ्योरम चलो ऊपर निकाल देते हैं, गिवन में हमारे पास ये चीज़ मैंडेटरी है होना, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर ये चीज़ गिवन है तो इन दो ट्रायंगल्स में हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ का रिजल्ट क्या निकलेगा, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं दैट मीन्स कि रेशियो ऑफ देयर एरियाज, उनके एरियाज का रेशियो जो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं बराबर होगा किसकी रेशियो के, उनकी साइड्स के, इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। थोड़ा सा पार्ट मिसिंग। सो रिजल्ट क्या बनेगा कि इनके एरियाज की रेशियो मतलब कि
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या बनती हैं? ए बी पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू, और क्या बन सकता है? बी सी बाई क्यू आर, या फिर ए सी बाय पी आर। इनके एरियाज की रेशो बराबर होगी इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स की रेशो के, मतलब स्क्वायर करके अगर डिवाइड करते हैं तो वो क्लियर। Is this theorem means that AB upon PQ is equals to area of triangle ABC upon area of triangle PQR? Yes उत्कर्ष, बस AB upon PQ का स्क्वायर, सिर्फ AB upon PQ नहीं। ठीक है। और ये थ्योरम इम्पॉर्टेंट है, जैसे पीछे वाली थी, ये थ्योरम भी इम्पॉर्टेंट है, इसकी डेरिवेशन आ सकती है। इसके एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, फिर मैं आपको होमवर्क दे सकता हूँ, और एक क्वेश्चन पीछे वाली एक्सरसाइज का भी बचा हुआ है एक्चुअली। आंसर नंबर 1, एक्सरसाइज 6.4, आंसर नंबर 1। हमें बोला ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ओके, गिवन में चल रहा है triangle ABC similar to triangle DEF and their areas भी। okay, area of triangle ABC कितना गिवन है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। area of triangle DEF 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमको गिवन है EF बराबर है 15.4 के। सो फाइंड करो BC कितना होगा। तो पहले तो EF और BC का रिलेशन, BC और EF कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, दैट मीन्स हम बहुत इजीली क्या निकाल सकते हैं? थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। as triangle ABC is similar to triangle DEF, therefore area of triangle ABC upon area of triangle BDEF is equals to BC by EF का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। 64 अपॉन 121 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 15.4 का स्क्वायर। BC को ले लिया हमने x। अब इंस्टेड इसका स्क्वायर करने से अच्छा मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूंगा। अंडर रूट 64 अपॉन 121 इज इक्वल्स टू x अपॉन 15.4, ये बन जाएगा 8 अपॉन 11। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11.2। तो BC की लेंथ आ गई 11.2 सेंटीमीटर्स। सो इस टाइप से थ्योरम अप्लाई होगी।
आपके लिए होमवर्क क्या बना, एक्सरसाइज 6.3 ऑल क्वेश्चंस, हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए एक्सेप्ट 14। और एक्सरसाइज 6.4 के अंदर आप वन टू 8 9 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर किसी को कुछ डाउट वगैरह हो तो बताओ, अदरवाइज आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। एंड ये थ्योरम नंबर 2 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट